जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। नीट के नतीजों के बाद से देश में उबाल है। परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों में आक्रोश है, शहर शहर संग्राम है। मामले को लेकर सियासत में भी जबरदस्त भूचाल है। एक तरफ जहां सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लाया है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रही है। शुक्रवार को कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर हल्ला बोला, तो अब तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। नीट पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का नाम आने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस पर तेजस्वी यादव ने शनिवार को एक बार चुन चुन कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा, जहां जहां बीजेपी सरकार में है वहां वहां पेपर लीक हो रहा है। साथ ही कहा कि जिसने भी बेईमानी की है वो उसे छोड़ेंगे नहीं। जहां भी बीजेपी शासित राज्य है, पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा, जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था, उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। सरकार पर तेजस्वी का यह हमला यही नहीं रुका। तेजस्वी ने सरकार और बीजेपी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी लपेटा और एंटी पेपर लीक कानून के साथ बयानवीरों के लिए भी कानून बनाने की मांग कर दी। सुनिए तेजस्वी ने धर्मेंद्र प्रधान पर तंज करते हुए क्या कहा। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना? हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ। इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं। वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। बता दें कि 13 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि नीट परीक्षा में किसी तरह की धांधली नहीं हुई थी और सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिज हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है। तो सुना आपने 13 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था। हालांकि 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी गलती मानी और माफी मांगते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन तब तक धर्मेंद्र प्रधान का पुराना वाला बयान जमकर वायरल हो गया और विपक्ष ने इस मौके को लपक लिया और उसी बयान को लेकर तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री को घेर लिया। वहीं मामले में अपना नाम आने की खबरों को लेकर भी तेजस्वी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया और कहा, देश प्रदेश में कुछ भी हो, सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए लालू यादव और तेजस्वी को ही गाली देती है। लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सर। बता दें कि 5 मई को हुए नीट एग्जाम के नतीजे लोकसभा के नतीजे वाले दिन यानी 4 जून को आए थे, जिसमें 67 बच्चों के 100% नंबर आए थे, जिनमें से एक सेंटर से 6 बच्चों के भी रिजल्ट थे। जिसके बाद परीक्षा में धांधली की बात उठी और बवाल शुरू हो गया। कई गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ की तलाश भी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी है, लेकिन इस बीच छात्रों के साथ सियासी दलों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है।
अब देखना है कि नीट में धांधली को लेकर उठा ये भूचाल किस ओर रुख करता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं।